एक मित्र प्रश्न पूछ रहे थे कि गृहस्थ जीवन में साक्षी को लगातार कैसे साधें। असल में साक्षी को साधना नहीं है, समझना है, जानना है कि मैं साक्षी हूँ, साक्षी मेरा स्वभाव है। इस मंत्र को लगातार स्मरण रखना है और कुछ करना नहीं है। आप ज़बरदस्ती करके साध नहीं सकते। जो चीज़ आप हो ही उसको पाने के लिए आप प्रयास नहीं करते, प्रयास करोगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आप जहाँ भी जाओ, जो कुछ भी करो, आप लगातार ये बात स्मरण रखो कि आप जो हो वो साक्षी हो। ये जो संसार है एक अंधेरे जंगल में चलने जैसा है। जैसे कोई जंगल में चल रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है और उसके पास कोई रोशनी भी नहीं है और टटोल कर जा रहा है। कभी इधर धक्का खा रहा है, कभी उधर खाई में गिर रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है कुछ भी पता नहीं है। ऐसा ये जीवन है, हम इसी तरह चल रहे हैं। हमारा जो संसार है, भविष्य में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं। और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ हम धक्का खा रहे हैं, कभी गड्ढे में गिर रहे हैं। न हमारे पास कुछ रोशनी है, न कुछ हमारे पास सहारा है। ये सब अपने भीतर का जो साक्षी का दिया है उसको न जलाने का परिणाम है। जैसे कोई जंगल में अंधकार में चल रहा है, उसके पास दिया है और लाइटर भी है, मगर वो जला नहीं रहा है और अंधकार में ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसा हमारी स्थिति, हमारे पास दिया भी है, आग भी है। हम अगर जाने उस दिया को जलाना और जलाएं हम अगर, तो हमको अंधकार में ठोकर खाकर चलना नहीं पड़ेगा। और छोटा सा दिया भी आपको हजारों माइल लंबा अंधकार का जंगल का रास्ता भी पार करने में आप समर्थ हो जाओगे। आपको बड़ी रोशनी नहीं चाहिए ताकि पूरे जंगल को ही रोशन कर दे। आपको एक दो कदम देखने के लिए छोटी सी रोशनी हो तो भी काम चल जाएगी। तो अभी इस तरह कल्पना नहीं करना है कि कोई बड़ा रोशनी बरस जाए मेरे ऊपर और सारा अंधकार प्रकाशित हो जाए। अभी तो जो भी आपके पास टिमटिमाती हुई धीमी सी जो भी रोशनी है उसको संरक्षण करना है, उसको स्मरण में लाना है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको लगाना है। आप भूल जाते हो और ये स्मरण और विस्मृति की बात है। ऐसी कोई रोशनी नहीं है जिसको आग लगा के हम जलाएंगे। दो ही बात है, एक है इस विस्मृति, एक है स्मृति। अगर आपको स्मरण आ गया कि आप साक्षी हो तो आपकी रोशनी जल गई, तो फिर आप जहाँ जाओ, जो कुछ भी करो, आप कभी भी गड्ढे में नहीं पड़ेंगे, अंधकार में आप नहीं पड़ेंगे। मगर हम भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। हमको ये बात मन में आती नहीं कि मैं साक्षी हूँ, मेरा स्वभाव साक्षी है, मैं चैतन्य हूँ। तो ये बात हम भूल जाते हैं। और जब हम गृहस्थ में, समाज में, इधर उधर की बातों में काम करने के निकलते हैं, ये विस्मृत हो जाती है बात। और जब विस्मृत हो जाती है फिर ऐसा अंधकार, घना अंधकार हमको लगता है, जीवन फिर रास्ता ही नहीं ऐसा लगता है। और जो हम ये गृहस्थी की बात हम करते हैं, बड़ा बना लेते हैं हम इस चीज़ को। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गृहस्थी जीवन में कैसे अध्यात्म को लाएं, कैसे साक्षी हो जाए। असल में ये सब मन का भ्रम है, कोई गृहस्थी होती नहीं है। आप गृहस्थी के नाम पे क्या करते हो? क्या गृहस्थी में रहकर आपके ऊपर कुछ टूट पड़ता है? क्या आपको कोई पीड़ा होती है? गृहस्थी कुछ होती नहीं है, आपके मन में होती है। असल में काम करना होता है। गृहस्थी जीवन में आप क्या करते हो? आप काम ही तो करते हो ना। कुछ किसी से बात करते हो, पत्नी से हो सकता है, बेटा बेटी से हो सकता है। कुछ काम करते हो, कमाते हो, लोगों से मिलते हो, जुलते हो, इधर उधर जाते हो। तो इसी को आप गृहस्थी बोलते हो ना। तो इनमें आप करते क्या हो? अलग से आप कुछ तो करते नहीं, काम ही तो करते हो। बोलना, चलना, खाना पीना,
झगड़ना, लड़ना, ये सब यही तो कृत्य होता है ना। और ये कृत्य तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ होगा। आप गृहस्थी को त्याग के जंगल में जाएंगे तो ये कृत्य वहाँ भी होंगे। वहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको काम क्रोध लोभ से भरना पड़ेगा और उस कृत्य में आपको पड़ना होगा। तो हमारा जीवन जिस तरह बना है, हमारा शरीर और मन, वहाँ तो काम करना ही होगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। वो तो एक मशीन है, चलता रहेगा। तो आप इस मशीन को चाहे अपने घर पे चलाओ, चाहे जंगल पे चलाओ, बात एक ही है। मगर आप अपने को स्मरण में रख के काम करते हो तो आप गृहस्थी में होकर भी आप आध्यात्मिक हो सकते हो, आप प्रकाश में हो सकते हो। और आप आपको विस्मरण, अपने को विस्मरण करके किसी आश्रम में बैठते हो, जंगल में जाते हो, संन्यास लेते हो, तो भी आप अंधकार में ही जीते हो। तो गृहस्थी का इतना बड़ा महत्व तो नहीं जितना हम लेते हैं ना। हम तो गृहस्थ है तो हम कैसे ध्यान कर सकते हैं। तो आप जहाँ हो, जो कुछ भी आप हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके भीतर आप हो ना, वो बड़ी बात है। आप चाहे गृहस्थ में हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप घर में हो या आप मंदिर में हो, जहाँ भी आप हो, आप तो हो। अगर आप हो तो अपना स्मरण करो, आप कौन हो, जानो आप निराकार हो, आप चैतन्य हो, आप मुक्त हो, आप साक्षी हो। अपने को स्मरण करना है ना। जब भी आप अपने को स्मरण करेंगे तब आपको सत्य का ज्ञान अनुभव होगा कि आप कौन हो। तो सत्य का ज्ञान जो अनुभव होगा वही आपकी रोशनी होगी। तो रोशनी आपके हाथ साक्षी की आ गई तो फिर आप परेशान होने की बात नहीं है। आप कुछ भी करो या मत करो, मगर हम विस्मृति में जीते आए हैं, हम अपने को भूल के जी के आए हैं। और जिस तरह का हमारा समाज है, जहाँ परंपरा है, वहाँ ये शिक्षा दीक्षा नहीं होती, किसी को नहीं दी जाती कि कोई स्मरण करता रहे कि वो कौन है, वो अपने में रहे। तो इसका कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं होता, इसलिए हम भूल गए हैं इस बात को। ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बचपन से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाती हमको अपने को स्मरण करनी है लगातार, तो हम अभी मज़े से अपना स्मरण करते हैं। मगर ये समाज करना नहीं देता इस बात को। मगर समाज हमको स्मरण करना सिखाता है, अपने को अहंकार। समाज हमको अहंकार सिखाता है। वो स्मरण करना सिखाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पद क्या है। वो स्मरण करता है कि तू बड़े बाप का बेटा है तो बड़ा है, या तो गरीब का बेटा है तो गरीब है, या तो ये जात का है या वो जात का है, या इस धर्म का है उस धर्म का है। तो उस बात को स्मरण करना वो समाज सिखाता है आपको। इसलिए जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ है वो लगातार अपने को स्मरण करता रहता है कि वो हिंदू है, क्योंकि समाज ने उसको सिखाया। मगर मैं न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न छोटा हूँ, न बड़ा हूँ, न गरीब हूँ, न धनी हूँ, न महिला हूँ, न पुरुष हूँ, मैं केवल हूँ। तो इस तरह का स्मरण समाज सिखाती नहीं, क्योंकि समाज को ही पता नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, ये बात समाज आपको सिखाएगी तो समाज आपको अपने काबू में नहीं रखेगी। समाज तो चाहती है कि आप उसका गुलाम बने। तो इसलिए वो आपको हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा ये सिखाती है। आपको वो गरीब स्मरण रखती है ताकि समाज आपका उपयोग कर सके। आपको समाज हिंदू बना के रखती है ताकि वो आपका उपयोग कर सके। मगर आप साथी हो, ये बात सिखाने से आपको समाज का तो कोई लाभ नहीं होगा। आप तो समाज के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, या समाज की बात आप सुनेंगे नहीं, बकवास कहेंगे। इसलिए ये स्मरण हुआ है, बात बड़ी नहीं है अपने को स्मरण करने की। मगर शिक्षा दीक्षा बचपन से हुई नहीं, इसलिए हम भूल गए। तो जो भी आप सुनते हैं प्रवचनों में गुरुओं को, तो उन गुरु का यही काम है कि आपको ये स्मरण करवा दे। जैसे आपको समाज स्मरण करवाती है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, छोटे हो बड़े हो, गलत हो सही हो,
तो गुरु आपको कहेंगे आप कुछ भी नहीं हो, आप केवल हो। आप एक साक्षी हो जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो एक बोध मात्र है। तो आप वो हो, ये बात आप गुरु से जाने, और कोई गुरु के अलावा आपको सिखाएगा नहीं। तो जब भी आप समाज में जाते हैं तब समाज के अनुसार आप भूल जाते हैं इस बात को, और समाज में जो बातें दूसरे लोग स्मरण रखते हैं वही आप भी स्मरण रखते हैं। जब आप गुरु के पास बैठते हैं या प्रवचन सुनते हैं उस वक्त आप अपना स्मरण रखते हैं, मगर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तब ये बात आप भूल जाते हैं, क्योंकि जिन समाज के आगे आप जाएंगे तो वहाँ इस तरह का स्मरण करने वाला दूसरा नहीं होगा। वो तो अपना अहंकार को ही स्मरण करने वाले होंगे। तो वहाँ तो यही बात चलती रहेगी कि मैं हिंदू हूँ, तू भी हिंदू है, मैं धनी हूँ, तू गरीब है, या तो तू भी धनी है, तो मेरे पास ये है वो है। तो इस तरह की बात वहाँ होगी तो आप भी उसी तरह की बात करने लगेंगे वहाँ, क्योंकि आदत है। तो आप फिर कहेंगे कि ये गुरुजी साक्षी की बात तो हम भूल जाते हैं जब समाज में जाते हैं। तो इसी कारण हम भूल जाते हैं। जो आपने गुरु से सुनी वो बात अभी नई नई है, ताज़ी है, तो वो बात आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है। जो आपने बात प्रैक्टिस की है वो समाज की बात है। तो गुरु के पास बैठते वक्त आपको ये ख्याल तो आएगा, मगर समाज में जाते वक्त आप भूल जाएंगे। मगर समाज में जाते वक्त भी अगर आप इस बात को स्मरण करते रहो तो ये साधना होगी। तो धीरे धीरे आप जहाँ जाओगे वहाँ भूलेंगे नहीं अपने को। आपके आगे दूसरा कोई खड़ा होगा, वो कहेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, श्रेष्ठ हूँ, धनी हूँ या नेता हूँ, तो आप उसके आगे हंसेंगे और आप अपने को उसके बीच में नहीं लाएंगे। आप भी मन में नहीं कहेंगे कि ये बड़ा कहता है अपने को, मैं भी बड़ा हूँ, मेरे पास भी तो ये है वो है। इस तरह आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको नगद अनुभव हुआ है ना कि आप कौन हो। वो तो झूठी बात कर रहा है, वो तो अपने मन को मजबूत करने के लिए धारणा बनाता है, उसके पास नगद अनुभव नहीं है। इसलिए संतों ने धार्मिक संगठन को, भिक्षुओं के संघ को बहुत बड़ा महत्व दिया है, ताकि आप भी आपके जैसे ही लोगों के साथ उठे और बैठे, आप भी साधकों के साथ जिएं। तो वहाँ पर भी आपको ये बात स्मरण आती रहेगी कि आप एक साक्षी हो, क्योंकि साधकों के बीच तो इस तरह की बात नहीं होगी ना, समाज की बात, अपने को बड़ी बनाने की बात या छोटी बनाने की बात। तो इसलिए साधकों का संगठन हो और या साधक मिलता जुलता रहें, साधक के साथ साधक भी मिलता जुलता रहे, तो ये बात लाभदायक होगी। तो साक्षी को लगातार बनाने के लिए यही बात है कि विस्मृति हुई है, अब फिर से क ख ग घ पढ़ने की बात है। बचपन से तो हमने क ख ग पढ़े नहीं कभी, हमने समाज का क ख ग पढ़ा है। हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, तो इस तरह का क ख ग हमने पढ़ा है। मैं साक्षी हूँ, निराकार हूँ, चैतन्य हूँ, ध्यान हूँ, मुक्ति हूँ, अबोध हूँ, इस तरह का क ख ग हमने कभी पढ़ा नहीं। तो इसलिए ये बात स्मरण आती नहीं है। तो ये बात स्मरण आएगी लगातार, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें और समझते रहें, और इस मंत्र को कभी भूलना नहीं। इस साक्षी का जो दिया है इसको कभी निभाना नहीं है, इस बात को स्मरण रखना है। आप जहाँ जाओ, जो कुछ भी करो, ठीक है, आप करो, कुछ भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो गलत है और ऐसा काम कोई नहीं जो सही है। जहाँ भी आप हो, आप जानते रहो कि आप हो, आप निराकार हो, आप साक्षी हो, इस बात को स्मरण करते रहना है। तो अभी ये बात पकड़ में नहीं आएगी, तो धीरे धीरे पकड़ में आती जाएगी, मगर स्मरण करने को कभी छोड़ना नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत आभार और प्रेम।